फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर 16 लेकर आई हूँ जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए एक बार हम इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं जिनके बारे में आज हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भराव क्षेत्र, फिर हमें पढ़ना है कंपोस्ट और इसी में हमें पढ़ना है कंपोस्ट खाद कैसे बनती है। फिर हमें पढ़ना है नीला कूड़ादान और हरे कूड़ेदान के बारे में। फिर हमें पढ़ना है वर्मी कंपोस्टिंग कैसे की जाती है। फिर पढ़ना है कागज़ का पुनः चक्रण और हमें पढ़ना है प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने घरों, विद्यालयों वगैरह में आप प्रतिदिन देखते हैं कि बहुत मात्रा में कूड़े कचरे क्या होते हैं, बाहर फेंके जाते हैं, जिसमें कभी कभी क्या होते हैं, अनाज, दालें वगैरह होती हैं, बिस्कुट अथवा तेल, जिन्हें हम दुकानों से लेकर आते हैं, उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर दिया जाता है, तो फिर हम उसको फेंक देते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं जिनसे कचरा उत्पन्न होता है। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों जैसे बसों, रेलगाड़ियों में भी मूंगफली वगैरह के छिलकों को फेंक देते हैं और फिर वही क्या है, कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे घरेलू अपशिष्ट जो हैं वो सब भी टूटते जाते हैं और फिर हम उनको बाहर फेंकते जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हम जानते हैं कि यदि हमारे घरों एवं आसपास में यह कूड़ा अगर हटाया ही ना जाए तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कूड़े का एक ढेर लग जाएगा। जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इन कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं इसका क्या होता है। क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थ हमें कोई हानि ना हो। क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, मतलब जो भी ये कचरे हैं ये हटाने के बाद कहाँ फेंक दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम कचरे का निपटान पढ़ते हैं कि कचरे को कैसे निपटाया जाता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने टॉपिक में बताया था भराव क्षेत्र, तो वह क्या होता है कि जब सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले जो भी निचले खुले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं अगर वहाँ ले जाते हैं तो इन क्षेत्रों को ही भराव क्षेत्र कहा जाता है। भराव का अर्थ होता है जहाँ पर क्या कर दिया जाए, उस चीज़ को भर दिया जाए और यहाँ पर जो है वो कूड़े को भर दिया जाता है, जो भी कचरा होता है उसको यहाँ पर भर दिया जाता है। तो आपको पता चला फ्रेंड्स कि भराव क्षेत्र क्या होता है। तो वह स्थान जहाँ पर क्या होते हैं कि जो निचला खुला क्षेत्र होता है, जहाँ गड्ढे या फिर गर्त होते हैं, उन्हें कचरे को वहीं पर ले जाते हैं और वहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो उस क्षेत्र को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जाता है उसी रूप में क्या करते हैं, उसी रूप में, जैसे कि मान लीजिए कुछ कचरे होते हैं, कुछ कचरे ऐसे होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसी रूप में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कचरों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो जो उपयोगी कचरे होते हैं मतलब उसी रूप में, मतलब कुछ होते हैं कि उपयोगी जो उसी रूप में होते हैं, कुछ होते हैं जो अनुपयोगी होते हैं। तो अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जैसे कि जो चीज़ उपयोग में होने वाली होती है ठीक है, और जिनका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि किसी मान लीजिए फल की सब्ज़ी वगैरह के जो छिलके वगैरह हो गए, तो उन्हें क्या कर देते हैं कि मिट्टी की जो परत होती है उसी से ढक देते हैं, उस भराव क्षेत्र में डाल के फिर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। और जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा मैदान, मतलब खेल का मैदान बना दिया जाता है और लगभग 20 वर्षों तक इस पर कोई भी भवन का निर्माण नहीं होता है। फिर कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने की क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड आया, कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या होता है, उसके पहले जैसे कि आपने अभी तक क्या समझा कि भराव क्षेत्र में वही कचरों को भरा जाता है जिनका क्या हो सके, पुनः उपयोग ना हो सके। तो इस टाइप के कचरों को उसमें डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट में। तो एक्टिविटी फर्स्ट में हमसे ये कहा गया है कि जैसे कि आप जो कूड़े वगैरह को फेंकते हैं
इसे दो भागों में बांटिए। एक तो वह समूह में बांटिए जिसमें क्या हो, रसोई घर का ऐसा कचरा निकले जैसे कि फल, सब्जी, छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां, कागज की थैलियां, इनको अलग कीजिए। और दूसरे समूह में ऐसे मतलब कि कूड़े को एकत्र कीजिए जिसमें क्या हो, कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा हुआ कांच, एल्यूमिनियम के रेपर्स, कील, जूते, ये सभी क्या कीजिए, इकट्ठे कीजिए। अब इन समूहों को जैसे कि क्या कीजिए, कई भागों में बांट दीजिए, जैसे कि ABCD इस टाइप से उनको बांट दीजिए। और प्रत्येक समूहों के क्या कीजिए, एक ढेरी लीजिए और उसको प्लास्टिक की 2 थैलियों में दबा दीजिए। फिर मैदान में जा कर के इसको 4 गड्ढे बनाइए, जैसे ABCD के लिए 4 गड्ढे बनाइए और उसमें उसको दबा कर के ढक दीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको ढकने के लिए मतलब किसी भारी चीज़ या गमले का यूज़ कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से क्या कीजिए, उस सबको भरने के बाद गड्ढों को ढकिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप देखते हैं कि उसको लगभग 4 दिन के लिए ऐसा छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप 5वें दिन पर जब जाते हैं तो उसके ऊपर से मिट्टी हटाकर देखते होंगे तो कचरे में कुछ परिवर्तन दिखता है। कचरे का जैसा कि रंग जो है वो काला हो जाता है और उससे कोई दुर्गंध नहीं आती है। तो इससे जो दुर्गंध नहीं आती है यह दर्शाता है कि कचरे का क्या हो गया, पूर्ण रूप से विगलन हो गया, यानी कचरा जो है वो पूरी तरह से उसमें क्या हो चुका है, वो घुल चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इसमें नोटिस किया कुछ चीज़ों को, तो उसमें भी कई पार्ट निकल के आए। एक तो वह कचरा जो कि पूरी तरह से घुल भी जाए और उसमें दुर्गंध भी नहीं आती। दूसरा वह कचरा जो आंशिक रूप से घुल जाता है। तीसरा वह होता है जो पूरी तरह से तो घुल जाए लेकिन उसमें अभी भी बदबू आ रही है। और चौथा वह टाइप हो सकता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे कितना भी उसको दबा कर रखा जाए। और इसको इस सारणी में ऐसे आप फिल कर सकते हैं कि किस तरह से 4 दिन के बाद क्या परिवर्तन हुआ, 6वें दिन पे, और 2 सप्ताह पे और 4 सप्ताह पे, और A कचरे में किस तरह परिवर्तन हुआ, B में कैसा, C में कैसा, D में, तो सब में आप भर सकते हैं। तो यदि यह कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो और तो उसे मृदा में क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिट्टी में मिला दीजिए क्योंकि वह कचरा पूरी तरह से क्या हो चुका है, विगलित हो चुका है, घुल चुका है, और जिससे आप अपनी पसंद के पौधे उगा सकते हैं और ये आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान भी करेगा। तो कचरे की कुछ चीज़ें जो विगलित होती हैं जिनसे खाद बनती है, तो जिसका प्रयोग हम पौधों के लिए करते हैं या पौधों के लिए किया जाता है, तो कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही कंपोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चला कि कंपोस्टिंग क्या होता है, तो वह पदार्थ जो क्या हो जाए, विगलित हो जाए और खाद में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे करने की मतलब उस प्रकार के खाद को कंपोस्ट खाद, और यह प्रक्रिया कंपोस्टिंग कहलाती है। आपने देखा होगा शहरों वगैरह में क्या होता है कि कचरे फेंकने के 2 अलग अलग पात्र होते हैं, 2 अलग कूड़ेदान होते हैं। एक होता है नीले रंग का और एक होता है हरे रंग का। तो जो नीला कचरा होता है उसमें क्या होता है, नीले कूड़ेदान में पुनः प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। और जो हरे कूड़ेदान होते हैं उसमें उस टाइप के पदार्थ डाले जाते हैं जैसे कि मान लीजिए प्लांट हो गया या फिर किसी जंतु का कोई भी अपशिष्ट, जैसे कि मान लीजिए कचरे का, फल का जैसे कि छिलका हो गया या फिर जो भी बचा हुआ खाना वगैरह हो गया, तो उनको हरे कचरे में डाला जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से घुल जाता है, बायोडिग्रेडेबल पूरी तरह से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन प्लास्टिक, कांच वगैरह नहीं मिलते हैं तो उनको नीले कचरे में डालते हैं और इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विगलित हो जाता है। फ्रेंड्स, ये नीला कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान को 2 और नामों से जाना जाता है। तो हरे वाले कूड़ेदान को हम गीला कचरा भी बोलते हैं, जो कि मतलब घुल जाता है, और जो ब्लू वाला होता है कूड़ेदान उसको हम लोग सूखा कचरा कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कचरे को फेंकने के क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं। फ्रेंड्स, कचरे को कभी जलाना नहीं चाहिए, जलाने से हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। और कचरे के निपटान के लिए हमें मतलब कि इस टाइप का प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग वह होता है जिसका हम लोग मतलब कि केचुए का प्रयोग करके, लाल रंग के केचुए का प्रयोग करते हैं कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक मेथड बताया गया है फ्रेंड्स। तो उसके लिए क्या कीजिए आप, वैसे तो जानते हैं कि केचुओं को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। और केचुए की जो है एक प्रजाति होती है लाल केचुआ, और लाल केचुआ कंपोस्टिंग में ही उपयोगी होता है। या कैसे उपयोगी होता है अभी हम देखेंगे इस एक्टिविटी 2 में। और लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इसी विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। तो कृमि कंपोस्टिंग क्या होता है,
कृमि कंपोस्टिंग वह होता है जो लाल केचुए का प्रयोग करके क्या किया जाता है, कंपोस्ट खाद या कंपोस्ट बनाया जाता है। तो कैसे बनता है, एक्टिविटी 2 में आपको बताया गया है कि आप क्या कीजिए, एक गहरा गड्ढा कीजिए लगभग 30 सेंटीमीटर का, और बड़ा अगर आपका खेत है तो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसमें आप अपने जैसे कि उसको अच्छे से एडजस्ट कीजिए, वहाँ पर मतलब कि ऐसा वातावरण बनाइए जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप वगैरह ना पड़े। इसके अलावा जो आपका जैसा जो जगह है बनाने का, जहाँ पर लाल केचुए को आप रखेंगे, उसके पहले तो गड्ढा खोद के फिर उसके नीचे घास फूस वगैरह रखिए, फिर उसमें केचुए के डालिए, फिर उसको खाने के लिए उसमें कुछ दीजिए। तो खाने के लिए आपको उस टाइप की चीज़ों को देना है, जैसे कि हरी पत्तियाँ हो गई, सूखी डंडियाँ हो गई, ये सब क्या देना है, उसमें डाल देना है। अब मतलब बिछा दीजिए और खाने के लिए इसी टाइप की चीज़ों को दीजिए, जैसे कि जो क्या हो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कि फल वगैरह की जो सब्जियों के जो अपशिष्ट होते हैं उन सबको दीजिए। कॉफ़ी या खेत और बगीचे के खरपतवार ये सब खाने को देंगे। तो उसके बाद जो भी मतलब अपशिष्ट निकलेगा उसका जो प्रयोग होगा, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वहाँ मिट्टी जो है वो गहरे जो गड्ढे होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं कि एक खोखला सा जगह बन जाता है। तो वही जो बनता है उसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा वर्मी कंपोस्टिंग खाद। और एक विशेषता होती लाल केचुए की कि इसमें दांत नहीं होते हैं, और इसमें जो दांत ना होने की वजह से एक विशेष संरचना होती है जिसे हम गिज़र्ड बोलते हैं। तो ये गिज़र्ड के थ्रू ही क्या करता है, वो अपने खाने को पीसता है। और अगर केचुए के खाने में अगर हम जैसे अंडे के छिलके वगैरह डाल देंगे तो, या फिर उसमें शंख या फिर सीपी का जो भी चूरा होता है मिला देते हैं, तो यह आहार के साथ कृमि गिज़र्ड के रूप में पहुंच जाता है, जो भोजन पीसने में उसकी सहायता करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है वहाँ पे हमें पीले रंग का मतलब कि जहाँ पर हमने मतलब कि लाल केचुए को रखा है वहाँ पर एक पोला सा पदार्थ दिखाई देता है, वही क्या है, आपका वर्मी कंपोस्टिंग है। तो हमने देखा कि वर्मी कंपोस्टिंग लाल केचुए का प्रयोग करके बनाया जाता है। बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही सब बताया गया है। अब अगर बोला गया है हमसे कि सोचिए और फेंकिए, मतलब आप जो भी चीज़ें फेंकते हैं कचड़े के रूप में उसको आप सोच करके फेंकिए कि आप कितना प्रयोग कर रहे हैं, मात्रा मतलब कचड़े फेंकने में आपके घर से कितने कचड़े निकल रहे हैं। तो आप उसका जानने के लिए मात्रा उसकी, तो आप एक बाल्टी ले सकते हैं और ये देखिए कि वो बाल्टी कितने दिन में भरती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोच कर ही फेंक सकते हैं। यहाँ पर एक कुछ कहानी बताई गई एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है नानू, जो कि क्या करता है, हमेशा कागज़ की बर्बादी करता है। कागज़ को लेकर के उसके हमेशा क्या बनाता है, जहाज़ बनाकर उसको फेंक देता है, नाव बनाकर फेंक देता है। तो उसने देखा कि उसकी नानी और उसके मौसी का जो लड़का है वो सब मिल करके क्या करते हैं, उस बेकार सी चीज़ों को क्या करते हैं, कागज़ का या फिर जो भी चीज़ें फेंक दी जाती हैं उसका प्रयोग करके वो एक अच्छा मतलब कि उपयोगी चीज़ बना लेते हैं। तो इस तरह से उसने सीखा कि किस तरह से लोग जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी टाइप की चीज़ें बताई गई कि कागज़ की लुगदी का प्रयोग करके मुखौटा वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी शादी का कार्ड आता है उसका प्रयोग करके, मतलब उसने डायरी वगैरह भी बनाई थी, वो फ़ोटो फ्रेम वगैरह भी बनाया है। तो यहाँ पर यही सब बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कागज़ का आप पुनः चक्रण कीजिए। तो वही चीज़ है, जैसे कागज़ का पुनः चक्रण करने के लिए कहा गया है कि आप उसको क्या कीजिए कि उस कागज़ को ले करके, बेकार कागज़ को उसको मतलब कि पानी में रख दीजिए, उसको गला दीजिए कुछ दिन के लिए। फिर उसके बाद आप उसको क्या कीजिए, जब उसकी अच्छी सी लुगदी बन जाए तो उसको क्या कीजिए, आप एक छलनी वगैरह ले करके उसमें फ्रेम तैयार करके उसको आसानी से उससे आप कोई भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो वहाँ पर हमें बस केवल कागज़ का प्रयोग ही बताया गया है। और प्लास्टिक या फिर उसको बोला गया हमें, ये प्लास्टिक जो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, तो उसके लिए हमसे कहा गया है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो हमारे लिए आवश्यक भी है, लेकिन बहुत अधिक नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो हमसे कहा गया कि प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो हमें क्या करना चाहिए, कुछ इन तरीक़ों से प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम अगर प्लास्टिक थैलियों का कम से कम प्रयोग करें और जहाँ संभव हो बिना किसी दुष्प्रभावों के हम थैलियों का पुनः प्रयोग करें। दुकानदारों से कागज़ के थैले का उपयोग करने के लिए कहें, और ख़रीदारी के लिए हम लोग कपड़े या फिर जूट के थैलों का प्रयोग करें। हम खाद्य सामग्री के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करें।
हम उपयोग के पश्चात थैलियों का इधर उधर ना फेंकें। थैलियों और मतलब प्लास्टिक की थैलियों और अन्य थैलियों की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भर के बाहर ना फेंकें। और हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग करके रसोई अपशिष्ट का क्या कर सके, अच्छे से निपटान कर सके। कागज़ का पुनः चक्रण करें। कागज़ को दोनों तरफ लिखने का प्रयोग करना चाहिए। तो और हम अपने परिवार, मित्र और व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित आचरण का पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो यहाँ पर बस वही कुछ चीज़ों को बताया गया कि प्लास्टिक का हमें बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कम करने के तरीकों के बारे में हमें सोचना है और उसी के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया इस चैप्टर में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सारांश में भी कुछ दिया है, तो सारांश को पढ़ने से आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहले दिया गया है कि भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है और बाद में इस क्षेत्र को पार्क बना देते हैं। और रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि तथा लाल केचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज़ का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज़ से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ सारांश आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।